नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने ऐसे आपको काफ़ी बीज लगाने पहले भी बताए हैं, लेकिन कुछ बीज हमने नहीं लगाए थे मौसम को ठंडा देखते हुए, और हम आपको फिर से बीज लगाना बता रहे हैं। हम आपको बीज लगाना बताएं उसके पहले हम आपसे बोलेंगे कि जो लोग हमारा ये वीडियो पहले नहीं देखे हैं वो लोग आज अगर नए हैं हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं भिंडी के बीज। हमने भिंडी के बीज अब तक क्यों नहीं लगाए थे? क्योंकि भिंडी एक ऐसा पौधा है जो ठंड में बहुत मुश्किल से अंकुरित होता है। इसके पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ भिंडी लगा लूँ। मैंने जितने भी बीज लगाए उसमें से मात्र एक बीज ही निकला था, क्योंकि अचानक ठंड जो है, जैसे ही मैंने बीज लगाए उसके 3 से 4 दिन बाद अचानक ठंड पड़ गई थी, और यही वजह है कि हमने फिर भिंडी के बीजों को रोक दिया था। ककड़ी, खीरा, ये सब चीज़ें ठंड रहने के बाद भी निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं जाना है और कुछ गर्मी के पहले ही फल कर अलग होना है। लेकिन भिंडी जिसे ये पता है कि मुझे पूरी गर्मियों में फलना है, तो यही आज देखिए हम आपको भिंडी लगाना बता रहे हैं। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, इसके नीचे मिट्टी गोबर मिला हुआ है, जो हमने सॉइल प्रिपरेशन आपको पहले भी बता दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर में जो एक लेयर आप ये देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं, ये थोड़ा कोकोपीट की मात्रा थोड़ी डाल रखी है। थोड़ा सा एक लेयर, नीचे मिट्टी है, ऊपर में एक लेयर डाला है, क्योंकि आज जो मैं बीज है इनको पॉलीथीन बैग में ना लगाकर मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, और मैं दूसरे पॉलीथीन बैग में क्यों लगाना है कुछ बीजे वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन दोनों बीजों को एक ही दिन लगाना है। देखिए, मैंने इस तरह से होल कर लिया है, ये देखिए। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना, मैंने उंगलियों से यूं क्योंकि जब हम इस तरह से हम करते हैं, मैं ज़्यादातर जो भी अपने काम है वो बिल्कुल घरेलू तरीके से करती हूँ। तो मेरे पास देखते हैं, मैं टूल्स वगैरह बहुत कम ही रखती हूँ, शायद मुझे आदत नहीं है, तो मैंने उंगलियों का देखिए इस्तेमाल किया है। अब इतना है, आपको इतना डीप आपने किया, इतने डीप में बीज को नहीं जाना है। आप जस्ट थोड़ी सी मिट्टी को जो है आजू बाजू की ऐसे ले लेंगे। अब आपने इसके ऊपर में देखिए ये बीज जो है आपने डाल दिया, ये देखिए, बस हो गया। जो नए हैं उनके लिए ये स्पेशली हम बता रहे हैं कि आपको किसी टूल्स की नहीं, आप ग्लव्स पहन सकते हैं, आप ग्लव्स पहन लीजिए, और देखिए बस इस तरह से मिट्टी इतनी गीली है कि आपको कल इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब आपको महसूस हो कि अब मेरी मिट्टी ये सूख रही है और मेरे बीज अंकुरित हो रहे हैं, तो आप उसमें पानी हल्के से डालिए। और एक चीज़ हम आपको ये बताना भूल गए कि इन बीजों को हमने 8 घंटा इसको भिगो के रखा हुआ था। आप जब भी कोई बीज लगाएं, कोशिश करिए कि आप उन्हें 8 घंटा करीबन भिगा दें। 8 घंटे भीगने के बाद में जैसे ही वो मिट्टी के सतह में आएंगे, वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमने आपसे कहा कि 2 विधि से आपको बीज लगाने हैं। दूसरी विधि क्या है? विधि का मतलब सेम प्रोसेस है, लेकिन आपने अब इतने बीज इसमें लगा दिए। अब देखिए, इसमें से कौन सा बीज निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा हमें नहीं पता है। तो हमारा क्या होगा, एक कंटेनर में सपोज मैंने 15 बीज लगाए। अब 15 बीज में अगर आपके पास में 8 बीज निकले, 10 बीज निकले, और अब क्या करेंगे आप? अब दूसरी जगह से अगर प्लांट खोद के लगाते हैं, वहाँ वो पौधा कभी नहीं लगता। भिंडी को कभी भी आप ज़मीन से खोद के और दूसरे जगह में लगाइए, वो नहीं लगता है। आपको क्या करना है, तुरंत इसी वक्त दूसरे पॉलीथीन बैग में भी आपको बीजों को लगा देना है। दोनों का एक ही टाइम रहेगा, एक ही दिन रहेगा। अब जैसे आपने देखा कि इसमें मेरे पौधे पूरे नहीं निकले हैं और जो जगह खाली है, तो देखिए सेम प्रोसेस है। इसमें जितना दिन लगेगा निकलने के लिए, उसमें भी उतने ही दिन लगेंगे निकलने के लिए। हम क्या करेंगे, उस पौधे को इसमें शिफ्ट कर देंगे। चले हम आपको वो भी बताते हैं कि आप किस तरह से उसको भी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आप बैग भी तैयार कर लीजिए। डायरेक्ट पहले कंटेनर में लगा लिया आपने, जितने बीज आपको लगाने थे उसमें आपने लगा लिए। बाकी कुछ बीजों को आप इस तरह से, इसमें मैंने इस सेम मिट्टी, जैसी मिट्टी इसकी है
बिल्कुल वही मिट्टी मैंने इसमें भी तैयार कर रखी है। देखिए इसको भी इस तरह से आप लगा लीजिए। अब आपने सेम दिन में लगा लिया दोनों बीजों को। अभी आपने देखा कि मेरे इसमें कम बीज निकले हैं, कम पौधे निकले हैं। आप क्या करिए, इस बैग को लाइए, उस पौधे का साइज देखिए कि अगर मेरा पौधा कितना बड़ा है। हाँ, और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पौधा अंकुरण होने में लग जाएगा 7 दिन। 7 दिन के बाद तो पौधा बढ़ने में लग जाएगा 7 दिन, मतलब 15 दिन। 15 दिन मान के चलिए। उसके बाद आप पौधे की लेंथ देख लीजिएगा। देखिए खाद के और मिट्टी के ऊपर में डिपेंड करता है। किसी की मिट्टी अच्छी है तो थोड़ा पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा, किसी की मिट्टी थोड़ी सी ढीली है तो पौधा थोड़ा सा कम ग्रोथ करता है। आप देख लीजिए, उसी हिसाब से वहाँ पर होल करके और इस पौधे को लगा दीजिएगा। ये हम आपको बहुत पहले बता रहे हैं, जिस दिन हम बीज लगा रहे हैं। और ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुरू में मेरे साथ ये गलतियाँ हो चुकी हैं। मैं बीज लगाती थी और बीज पूरे नहीं निकलते थे, दूसरे पॉट से खोद के उसमें लगाती थी, वो पौधा मेरा थोड़े दिन बाद सूख जाता था। तब से मैंने इस तरकीब को अपनाया है और तब से क्या है कि मेरे पॉट में अगर इसमें 10 पौधे हैं, इसमें भी 10 पौधे हैं। इस तरह से हम इन बीजों को लगाते हैं। हमारे साथ जो बीत चुका है, मतलब पौधे लगाने में और बीजों को लगाने में, हम चाहते हैं कि जो नए लोग हैं वो जो लगाने के शौकीन होते हैं और उनके जब पौधे नहीं निकलते हैं वो बहुत दुखी होते हैं कि अरे मैंने मेहनत किया और मुझे मेहनत का फल नहीं मिला। तो हम उनके लिए ये चीज़ बता रहे हैं। और जो लोग पुराने हैं वो तो देखिए अपने इस सिचुएशन के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं कि हाँ भाई हमने ऐसे लगाया था, हमें ऐसे लगाना है, उन्हें अच्छी तरह से पता होता है। लेकिन ख़ास तौर पर मैं नए लोगों को बोल रही हूँ कि वो इस तरह से बीजों को लगाए। और हमने आज ये जो वीडियो है आपके लिए, जो भिंडी जो शौकीन है लगाने की, जिन्हें भिंडी बहुत पसंद है और जो दूसरे के टेरेस में देखकर बोलते हैं अरे यार उनके टेरेस में लगती भिंडी तो लग सकती है, और भिंडी बहुत अच्छे से टेरेस में हो जाती है क्योंकि वो गर्मी का ही फल है और टेरेस में गर्मी उसे पूरी मिल जाती है और खुली छत मिलती है और वो अच्छी तरह से हो जाती है। तो आप भिंडी ज़रूर लगाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अभी काफ़ी वक्त है भिंडी लगाने के लिए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।